गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? ठीक होंगे। और आज हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। आप आज संडे है तो आप थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा पढ़ भी लेना है आपको। दोनों चीज़ें आपको साथ साथ करनी है। ओके, आपको पढ़ना भी है, जो आपका स्कूल से वर्क दिया जा रहा है वो भी आपको करना है। मैं नीरज कुमार महेश्वरम पब्लिक स्कूल से। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा क्लास है प्रपोजिशन से संबंधित है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं और आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन क्या है? देखिए, प्रोपोजिशन क्या होता है, इसको नाउन या प्रोनाउन से पहले इसको यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है प्रोपोजिशन जिसको नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है। क्या दिखाने के लिए? रिलेशन दिखाने के लिए, किसी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ। हम कह सकते हैं टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोट बाय इट। ओके, अच्छा, इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। इसको डेफिनेशन के माध्यम से नहीं समझ सकते इतना कि ये कैसे संबंध दिखाया जाता है किसी भी सेंटेंस में प्रोपोजिशन के माध्यम से, कि किसी व्यक्ति से या किसी स्थान से या किसी भी चीज़ से कैसे संबंध दर्शाया जाता है। नाउन प्रोनाउन से पहले इसका यूज़ होता है। ठीक है, विद एग्जांपल हम देखते हैं। पहला है यूज ऑफ इन एंड एट। यूज ऑफ इन एंड एट, देखो आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा ये देखते होंगे कि कहीं ना कहीं आप इन का यूज़ करते हैं, एट का भी यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है इनके बीच में डिफरेंट क्या है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। आपका नहीं पता है तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनका प्रयोग मोस्टली हम जो बड़े बड़े शहर हैं या जो बड़े स्थान होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं इनका प्रयोग। और ऐट का यूज़ कहाँ करते हैं? ऐट का यूज़ करते हैं कोई छोटे स्थानों के लिए करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग बड़ी जगह के लिए और ऐट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए। मान लीजिए आप दिल्ली जाते हैं, ये दिल्ली है, या मुंबई जाते हैं आप, ये मान लीजिए कि ये मुंबई, आप सपोज इसको सोच सकते हैं ऐसा। तो आप कैसे इसको बोलेंगे कि मैं आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? आई लिव इन दिल्ली। तो आपने इसको पढ़ा आई लिव इन दिल्ली। तो इसमें प्रोपोजिशन के रूप में जो संबंध दिखाया गया है किसके द्वारा दिखाया गया? इनके द्वारा दिखाया गया है। किसके द्वारा? इनके द्वारा दिखाया गया। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। यू लिव इन मुंबई, तो आप कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। तो इसमें हमने कहाँ रिलेशन देखा है? इनके साथ हमने रिलेशन दिखाया है मुंबई में। कहाँ रहते हैं आप? मुंबई में रहते हैं, तो इन लगाएंगे ना कि एट लगाएंगे। तो यू मस्ट नॉट यूज़ एट, ओनली यू विल यूज़ ओनली इन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल्स और भी देखते हैं। यदि आप किसी छोटे स्थान पर जाते हैं, छोटे स्थान का मतलब है किसी गांव में जाते हैं, किसी छोटे कस्बे में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? वहाँ हम इन का यूज़ कर देते हैं, जो कि गलत है। हम वहाँ इन का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ऐट का यूज़ करेंगे। जैसा आई लिव एट भैंसोड़ा। देखिए, भैंसोड़ा गाँव है, आप कोई सा भी गाँव इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपका गाँव है वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो कहाँ रहते हैं? आई लिव एट भैंसोड़ा, मैं भैंसोड़ा में रहता हूँ या मैं स्याने में रहता हूँ। इस तरीके की चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे आई लिव एट स्याना। अब हमने यहाँ पर एट का प्रयोग किया है ना कि इन का प्रयोग। किस चीज़ का प्रयोग किया है? एट का यूज़ किया है। यहाँ पर हम इन यूज़ नहीं करेंगे, एट का यूज़ हम कर रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे स्थान है, वहाँ पर हम एट का प्रयोग कर देते हैं। एक ही सेंटेंस में दोनों भी यूज हो सकते हैं। उसका भी एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। आई लिव एट स्याना इन बुलंदशहर। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए, आई लिव एट स्याना इन बुलंदशहर। तो स्याना क्या है? एक छोटा स्थान है स्याना। कहाँ? बुलंदशहर में। तो इन का यूज़ किया है। बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जनपद है, बड़ा शहर है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? इन। और छोटे स्थान के लिए क्या यूज़ किया है? एट। तो आप समझ गए होंगे इन और एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? बड़े स्थानों के लिए, बड़ी जगह के लिए इनका यूज़ करते हैं, और छोटे स्थानों के लिए एट का यूज़ करते हैं। इसमें और भी हैं आगे चल के, वो हम बाद में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग। देखिए, आपने पढ़ा होगा बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है और अमंग का मतलब क्या होता है? देखिए, बिटवीन का यूज़ करते हैं जब कोई भी दो व्यक्ति हो, दो चीज़ें हो, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें तीसरा नहीं होना चाहिए, केवल दो। कितना होना चाहिए? टू। अमंग का प्रयोग जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, वस्तुएं ज़्यादा हो जाती हैं, या व्यक्ति ज़्यादा हो जाते हैं, दो से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? अमंग का यूज़ करते हैं। वो दो तीन, दो से ज़्यादा होंगे, तीन चार पाँच छः कुछ भी हो सकते हैं, तो अमंग का यूज़ करेंगे। केवल अगर दो ही हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे बिटवीन। देखिए, ये बच्चा है, बेबी है, आप देख रहे होंगे, सो रहा है। किसके बीच में सो रहा है? मदर और फादर के बीच में सो रहा है। सो रहा है ना? देखिए, इधर इनकी मदर है, इधर इनका फादर है, इधर इनकी मदर है, तो इनके बीच में सो रहा है। तो दिस चाइल्ड इज स्लीपिंग बिटवीन मदर एंड फादर, यानी कि मदर और फादर के बीच में सो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में सो रहा है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे? अमॉन्ग, क्योंकि टू से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है। विद एग्जाम्पल हम इसको अब देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिख भी दिया है कि टू अगर चीज़ें हैं, कोई दो चीज़ें हैं, तो बिटवीन का यूज़ करते हैं। यदि दो से ज़्यादा है तो अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। द
टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑरेंजेस, जो ऑरेंज हैं टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किस में, अमॉन्ग द बॉयज़, लड़कों के बीच में। अब यहाँ ये नहीं पता मैं लड़के कितने हैं, दो पीस, दो से ज़्यादा ही होंगे, 3 4 5 6, यानी कि 3 4 5 6 7 8, कितने भी यहाँ पर बॉयज़ हो सकते हैं। तो टीचर ने ऑरेंज को किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लड़कों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम क्या यूज़ करेंगे, अमॉन्ग यूज़ करेंगे। जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उसमें अमॉन्ग का यूज़ लगाते हैं, ठीक है। दूसरा है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑरेंज बिटवीन राम एंड श्याम। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ केवल दो चीज़ें हैं। देखिए एक तो है राम, एक है श्याम, तो दो से ज़्यादा नहीं है ना। और जो हम कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ दे रहे हैं, या उस ऑरेंज हो सकती है, वो स्वीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ के दो हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। तो बिटवीन का यूज़ कर दिया हमने। द टीचर ने ऑरेंज किसको डिस्ट्रीब्यूट किए, दो को किए, राम और श्याम को किए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप। बाकी समझ में ना आए तो क्लास में आप समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास है, आप इसे रफ में कर सकते हैं। इस बेस पर क्वेश्चन आंसर अपने बना सकते हैं, आप क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से, और उनको चेक करा लेना आप कभी भी किसी भी टाइम, ठीक है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, देखिए बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये भी आपने देखा होगा, हम यूज़ करते हैं। बिसाइड का मतलब होता है जब कोई चीज़ पास में होती है तो हम बिसाइड का यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ पास में होती है तो बिसाइड का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें आगे एस लगने से इसका अर्थ बदल जाता है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, यानी कोई भी चीज़ है उसके अतिरिक्त जो एडिशनल में चीज़ होती है, एक्स्ट्रा होती है, तो उसमें हम बिसाइड्स का यूज़ कर देते हैं। यदि कोई चीज़ आपके पास है तो हम बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। इसका जो एग्जाम्पल है ये है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, रिया डांस बिसाइड लिया। रिया किसके साथ डांस कर रही है, लिया के साथ डांस कर रही है, उसके पास में डांस कर रही है। रिया हैज मैनी फ्रेंड्स बिसाइड लिया। रिया के कई मित्र हैं, किसके अलावा, लिया के अलावा, यानी कि लिया के अलावा भी उसके कई मित्र हैं। तो और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। देयर इज़ ए मैंगो ट्री बिसाइड माई हाउस। मेरे घर के पास क्या है, मैंगो ट्री है। मेरे घर के पास क्या है, मैंगो ट्री है। देखो यहाँ ये मैंगो ट्री के लिए यूज़ हुआ है। दूसरा है, ही गेव मी एन एप्पल बिसाइड्स मैंगो। उसने मुझे एप्पल दिए, बिसाइड्स मैंगो, मैंगो के अलावा। उसने मुझे मैंगो के अलावा एप्पल भी दिए। तो बिसाइड्स का मतलब हो गया के अतिरिक्त या के अलावा, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। और बिसाइड का मतलब के पास। मेरा जो देयर इज़ ए मैंगो ट्री बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के पास एक मैंगो ट्री है। तो आप समझ गए कि पास के लिए और अतिरिक्त के लिए या अलावा के लिए अलग अलग ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो बिसाइड्स और बिसाइड में डिफरेंट हैं, आपको सुनिए और इन पे आधारित आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको अभी बंद करते हैं, ठीक है। आप स्टडी कीजिए, थैंक यू।